Hello students, good morning. I am Chandra Prakash and today we are going to start our new lecture of class 9th science and now we will study about characteristics of particles of matter. मतलब कोई भी जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. ओके ये हम कैसे देखेंगे. देखो इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that the particle of sugar salt ditol or potassium permanganate got evenly distributed in water. एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हम क्या देखते हैं कि सुगर साल्ट डिटोल और पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो क्या होते हैं, वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं. ओके सिमिलरली व्हेन वी टेक टी, कॉफ़ी और लेमन, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर. ऐसे हम देख सकते हैं कि जब हम टी बनाते हैं या फिर कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जैसे जैसे जब वाटर में इनको मिक्स किया जाता है तो एक दूसरे के जो इस पे पार्टिकल्स का स्पेस होता है वो एक दूसरे में फिल हो जाते हैं. ओके दिस शोज़ दैट देर इज़ एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर. और यहाँ से क्या शो होता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है. ओके पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग. अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो मैटर का पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं. ओके इसे हम देखेंगे एक्टिविटी 1.3 में. पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास. एक अनलाइट इंसेंस स्टिक लीजिए और उसे अपनी क्लास के किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए. इंसेंस स्टिक मतलब जो बुझी हुई, अनलाइट इंसेंस स्टिक मतलब बुझी हुई अगरबत्ती लीजिए और उसे अपनी क्लास के एक कॉर्नर में रख दीजिए. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो टू गेट इट्स स्मेल. मतलब उसकी जो स्मेल है उसको तुम्हें फील करने के लिए उसके कितने नज़दीक जाना पड़ेगा, इसे ऑब्जर्व कीजिए. नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. अब अगरबत्ती को क्या कीजिए, जला दीजिए. व्हाट हैपन्स, क्या होता है. डू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस. अगर हम अगरबत्ती को जला देते हैं कि तो हम एक डिस्टेंस पर भी उसकी जो स्मेल है उसे फील कर सकते हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए. स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी है 1.3 इसे आप घर पे भी करके देख सकते हैं. किसी भी कॉर्नर में एक बुझी हुई अगरबत्ती डाल दीजिए. आप देखिए कि आप उसके स्मेल को फील कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, उसकी जो फ्रेगरेंस होती है उसको स्मेल कर पाते हैं. नहीं, अब उसे जला दीजिए. आप एक डिस्टेंस पर भी उसकी जो फ्रेगरेंस है उसको स्मेल कर पाएंगे. एक्टिविटी 1.4 टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर. 2 ग्लास लीजिए या 2 बीकर लीजिए. ओके और उन्हें क्या कीजिए, फिल्ड विद वाटर, पानी के साथ भरिए. पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक. उसके अंदर क्या कीजिए, ब्लू, एक में तो ब्लू या रेड इंक डालिए और दूसरे में एक में तो ब्लू और रेड इंक डालिए फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर. और ऐसे ही दूसरे में क्या डालिए, शहद डालिए. जैसे एक में हमने क्या डाल दी, रेड इंक डाल दी. ओके और उसके बाद दूसरे में हमने क्या डाली है, दूसरे में हमने शहद की बूंद डाल दी. ओके सेम जैसे फर्स्ट बीकर में डाला है वैसे ही दूसरे बीकर में डालना है. ओके लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास. आप इन्हें क्या कीजिए, अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, मतलब उसे मत छेड़िए थोड़ी देर के लिए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. आप जैसे ही इंक की ड्रॉप पानी के अंदर डालते हैं आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी. जब आप शहद की बूंद डालते हैं तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं. हाउ मैनी आवर्स ऑफ डेज डज इट टेक फॉर द कलर टू इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. मतलब कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे कि वो इंक और जो शहद है वो पानी में पूरे तरीके से फैल जाए. ओके स्टूडेंट एक्टिविटी 1.4 भी आप लोग घर पे करके देख सकते हैं. 2 कांच के गिलास ले लीजिए. उसके अंदर एक गिलास में क्या कीजिए, दोनों गिलासों में पानी भर लीजिए. एक में इंक की एक ड्रॉप डालिए, दूसरे में शहद की एक बूंद डालिए और आप देखिए कि वो कितने टाइम में स्प्रेड होती है, कौन सी पहले स्प्रेड होती है, कौन सी बाद में स्प्रेड होती है. ये ऑब्जर्वेशन अपना रिकॉर्ड कीजिए.
एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5 क्या कहती है? ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब एक क्रिस्टल लीजिए किसका, कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट का, इनटू ए ग्लास हॉट वाटर एंड अनोदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। दो ग्लास जिनमें दो ग्लास है, एक में तो हॉट वाटर है और एक में कोल्ड वाटर है। ओके, और इसमें हमने क्या डाला है, पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का क्या डाला, क्रिस्टल डाला। ओके, ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला। अब उसके बाद क्या कहते हैं, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। जो क्रिस्टल है उसको बॉटम में सेटल होने दीजिए। ओके, what do you observe just above the solid crystal in the glass? जो ग्लास के अंदर सॉलिड क्रिस्टल है उसके ऊपर आप क्या देखते हैं? What happens as time passes? जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे क्या घटित होता है? What does this suggest about the particle of solid and liquid? आप इसके लिए सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? आप इसके बारे में क्या सोचेंगे या फिर क्या बताएंगे? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? क्या जो मिक्सिंग है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग, जो मिक्सिंग की रेट है, चेंज विद टेम्परेचर, क्या ताप के साथ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है? वाई एंड हाउ? अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दैट इज़ द पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, और जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव्स फास्टर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो फास्टली मूव करने लगते हैं। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। दस मतलब हम क्या कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है जिसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, मतलब एक तरीके से मूव करने की जो रेट होती है, ऑल्सो इंक्रीज, वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके, इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन दियर ऑन विद ईच अदर। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये जो ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ थी उनमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन दियर ऑन विद ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, और वे क्या करते हैं, एक दूसरे का जो स्पेस होते हैं उनमें, वो जो स्पेस होता है एक दूसरे के बीच, उनमें एक दूसरे में फिल हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन दियर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इंटरमिक्सिंग, यह जो इंटरमिक्सिंग है किसकी, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप, 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल की जो इंटरमिक्सिंग है, मतलब किन्हीं पदार्थों के 2 अलग अलग टाइप के पदार्थ के किन्हीं 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल की जो मिक्सिंग है उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। मतलब हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जैसे जैसे हीट दी जाती है तो डिफ्यूज़न होता है वो कैसा हो जाता है, फास्टर हो जाता है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ओके।